जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका का स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और आप लोग को हम बता चुके थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ सेंटेंस भी पढ़ चुके थे। यानी बताए थे कि जब किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आकार, दीर्घईकार, एकार या आकार था, दीर्घईकार थी, एकार थे रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। और आप लोग को ये भी बताए थे कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट के यानी भूतकाल की आदत या फिर जो काम पास्ट में समाप्त हो चुका है उसको बताने के लिए कौन आता पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं खेलता था, आई प्लेड, वह गया, ही वेंट, राम गांव गया था यानी राम गांव से आ चुका है या फिर गया था, राम वेंट टू दिल्ली, सॉरी गांव है तो क्या होगा विलेज, राम वेंट टू द विलेज। जैसे वह दिल्ली गई, शी वेंट टू दिल्ली, यानी क्या बता रहा पास्ट में ये काम ये समाप्त हो चुका है। इसके आगे हम लोग कि काष्ठा की आका जो रहता है सब अपने भरतु प्लस आगे जैसे मैं तुम्हें जानता, आई नो, या भरतु, आई न्यू यू, यानी सभी अपने भरतु प्लस ऑब्जेक्ट, आई न्यू यू। राम हिंदी जानता था, राम न्यू हिंदी। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था थी, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। फिर इसके आगे सेंटेंस, वह अंग्रेजी सीखना चाहती थी, चाहती थी, वह अंग्रेजी सीखना चाहती थी। चाहना का वांट बताए और वर्ब टू वांटेड, तो बन गया होगा चाहती थी, यानी वह का इंग्लिश क्या हो गया ही या सी, चाहती थी तो सी। चाहना का इंग्लिश वांट, वांट का वर्ब टू वांटेड, भर प्लस स्थान के विराम में सही भर प्लस भर के विराम में टू, सीखना का इंग्लिश होगा लर्न, सी वांटेड टू लर्न, अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश, यानी भर प्लस भर के विराम में टू। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग हम लोग हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, चाहते थे, हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे। हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, ता था थी बनाइए आप लोग। यानी चाहना, हम लोग सब्जेक्ट हो गया तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया वी। चाहना का इंग्लिश वांट, वांट का वर्ब टू वांटेड, तो ये सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए वी वांटेड, भर प्लस भर के विराम में टू, खेलना प्ले, क्या क्रिकेट, वी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। उसने उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, तो कौन की दीर्घई का आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने मेरी मदद की तो उसने का इंग्लिश क्या हो गया सी, यही जो लगाना चाहे हेल्प का वर्ब टू हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को जानेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान हो गया, था पहचान हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जगह नहीं बच पा रहा। पहचान पहले आप लोग को बता दिया, यानी पहचान था तिथि थे, आकार दीर्घकार एकार, आकार था दीर्घकार एकार थे। तो देखिए आगे स्ट्रक्चर बताया आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज आप लोग को हम बता के रखे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या मांग रहा है, वर्ब टू मांग रहा है। पास्ट इंडेफिनिट क्या मांग रहा है, वर्ब टू मांग रहा है। तो निगेटिव में भी क्या चाहिए, वर्ब टू चाहिए। तो इसका निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। देखिए डू मतलब करना, डू मतलब करना, डू का वर्ब टू होता है डिड, डू का वर्ब टू क्या होता है डिड, और वर्ब थ्री डन, और वर्ब यानी बता दिए डू का वर्ब टू क्या होता है डिड। तो इसीलिए यहाँ क्या लाए, क्योंकि मांग क्या कर रहा था वर्ब टू, तो डिड लगा दिए और नॉट लगा दिए प्लस, अब क्या यहाँ वर्ब वन लगा दिए। अगर दिखा है वह वहां नहीं गया था, नहीं गया था, वह वहां नहीं गया था। देखिए वह वहां नहीं गया था, आकार था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आकार था पास्ट, और नहीं आ गया निगेटिव, नहीं आ गया निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो वह यानी गया था पुल्लिंग बता रहा, तो ही के साथ नहीं आ गया तो क्या लगेगा डिड नॉट, डिड नॉट जाना का वर्ब वन लगेगा, क्योंकि निगेटिव याद रखना है, निगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब टू लगेगा, बाकी बात सब में क्या लगेगा वर्ब वन। ही डिड नॉट, जाना का इंग्लिश गो, वर्ब वन कहा वहां, देयर। अगला सेंटेंस, राम रोज शराब नहीं पीता था, राम रोज शराब नहीं पीता था। था थाती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम रोज शराब नहीं पीता था। सब्जेक्ट हो गया राम, राम नहीं, निगेटिव आ गया यानी डिड नॉट, राम डिड नॉट, शराब पीना का इंग्लिश ड्रिंक, यानी पीना का इंग्लिश ड्रिंक, वाइन रोज का इंग्लिश क्या होगा डेली। फिर इसके आगे तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई वहां नहीं पढ़ता था, वहां नहीं पढ़ता था। तुम्हारा भाई वहां नहीं पढ़ता था, तुम्हारा भाई वहां नहीं पढ़ता था। था तिथि ते थे, था तिथि ते थे, यानी सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई का इंग्लिश हो गया योर ब्रदर। नहीं आ गया निगेटिव तो क्या लगा देंगे डिड नॉट, पढ़ना का इंग्लिश रीड,
कहाँ वहां, तो देयर। योर ब्रदर डिड नॉट रीड देयर। आगे, लक्ष्मण ने लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा। लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, यानी राम ने मारा, यानी राम ने रावण को मारा। राम किल्ड रावण। लक्ष्मण ने राम को नहीं मारा, यानी जान से नहीं मारा, मतलब क्या, जान से मारना। किल, किल मतलब होता है जान से मारना। लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, आकर पास्ट ने फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, डिड नॉट, किल का वर्ड वन, किल रावण। अगला सेंटेंस, वह वह मुझे नहीं जानती थी। 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 बनाइए। वह मुझे नहीं जानती थी, ता था ती थी, पास्ट में फिर नहीं आ गया निगेटिव, और वह मुझे नहीं जानती थी। तो यानी किसको नहीं, यानी देखिए यहाँ दो सेंटेंस है, वह मुझे, यानी वो जानता कौन नहीं था, वह। तो जानने वाला हुआ तो सब्जेक्ट है, मुझे क्या ऑब्जेक्ट, यानी किसको नहीं जानती थी, मुझे। तो क्या होगा, सी नहीं, डिड नॉट नो मी। शी डिड नॉट नो मी। शी डिड नॉट नो मी। वह मुझे नहीं जानती थी। फिर आगे बढ़ते हैं। रामू रामू भोजन नहीं, फिर रामू भोजन पकाना नहीं जानता था। नहीं जानता था। नहीं जानता था, रामू भोजन पकाना नहीं जानता था। ता था तिथि, तब तक बनाइए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस। रामू भोजन पकाना नहीं जानता था, आपको हम पहले क्लास में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे थे, उसी समय बताए थे कि रामू भोजन पकाना नहीं जानता था। नहीं जानता है, जब जब पकाना क्या भर्ब है, जब किसी भर्ब को जानने की बात हो तो नो प्लस हाउ टू प्लस भर। तो देखिए, रामू भोजन पकाना नहीं जानता था, तो रामू सब्जेक्ट हो गया। रामू के साथ क्या लग जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट
पकाना का इंग्लिश यानी जानना, सबसे पहले जानना, डिड नॉट नो। भोजन पकाना वर्ब हो गया तो क्या होगा, हाउ टू कुक फूड। राधा नाचना नहीं जानती थी। तो बन रहा होगा आप लोगों से, राधा नाचना नहीं जानती थी, ती थी पास्ट इंडिपेंडेंट। राधा सब्जेक्ट हो गया तो क्या होगा, राधा नहीं जानती थी, जानना का इंग्लिश क्या हो गया, नो, लेकिन क्या नहीं आ गया तो कल नेगेटिव, राधा डिड नॉट नो। नाचना वर्ब हो गया तो क्या लगेगा, हाउ टू डांस। अगला सेंटेंस, उसे उसे चाय पीना पसंद नहीं था, नहीं था। या फिर क्योंकि देखिए आधा तो बता रहा, उसे चाय पीना पसंद नहीं था, उसे चाय पीना पसंद नहीं था, या वह चाय पीना चाय पीना पसंद नहीं करती थी, नहीं करती थी। वह चाय पीना पसंद नहीं करती थी, वह चाय पीना पसंद नहीं करती थी। उसे चाय पीना पसंद नहीं था, या वह चाय पीना पसंद नहीं करती थी, था थी, यानी यही सेंटेंस का भाव है, नहीं था या नहीं करती थी। इस तरह बताए थे सेंटेंस कि मुझे आम खाना पसंद है, या मैं आम खाना पसंद करता हूँ, या मैं आम, तो क्या उसे चाय पीना पसंद नहीं था, तो नहीं था तो क्या होगा, उसे, तो वह, तो क्या लगेगा सी, क्योंकि स्थिति बता, सी डिड नॉट, पसंद नहीं करती थी, सी डिड नॉट लाइक, और चाय के लिए हमेशा टेक आता, सी डिड नॉट लाइक टू, वर्ब के जवाब में टू टेक, टेक टी, शी डिड नॉट लाइक टू टेक टी। फिर आगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सेंटेंस, राजेश को राजेश को गाना गाना, राजेश को गाना गाना पसंद नहीं था, पसंद नहीं था, या राजेश गाना गाना पसंद नहीं करता था, या राजेश गाना गाना पसंद नहीं करता था। ये राजेश को गाना गाना पसंद नहीं था, या राजेश गाना गाना पसंद नहीं करता था, तो बनाइए आप लोग।
राजेश गाना गाना पसंद, राजेश को गाना गाना पसंद नहीं था, या राजेश गाना गाना नहीं पसंद करता था। तो यानी राजेश डिड नॉट लाइक, वर्ब प्लस वर्ब के जवाब में टू, पसंद करना, लाइक हो गया, गाना, सिंग ए सॉन्ग। राजेश डिड नॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। तो आप लोग लिखिए इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, बस एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार कर दीजिए, एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार कर दीजिए, तो क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जहां वहीं रह जाएगा, प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। जैसे अब देखिए हिंदी में, क्या वह विद्यालय गई थी, क्या वह विद्यालय गई थी, क्या वह विद्यालय गई थी, दीर्घई का अर्थ थी, क्या वह विद्यालय गई थी। यानी क्या बता रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह के पहले क्या आ गया, यानी कैसा सेंटेंस बता रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए वह के पहले क्या, तो क्या लग जाएगा, डिड सी, जाना का इंग्लिश गो, वर्ब प्लस वर्ब स्थान के जगह में टू, स्कूल, डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय गई थी। तो इसको उतारिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्या क्या वे लोग यहाँ आए थे, 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 बन गया होगा, आए का अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट। क्या वे लोग यहाँ आए थे, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, तो क्या लग जाएगा, डिड दे यहाँ आए थे, आना का इंग्लिश कम, वर्ब मन नहीं लगेगा, कम हियर, हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता है। क्या क्या उसने एक किताब लिखा था, 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 क्या उसने एक किताब लिखा था। देखिए आकार था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या उसने एक किताब लिखा था, उसने सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या आ गया, तो क्या लगेगा, डिड ही राइट का वर्ब वन राइट, लिखना कहीं राइट हो गया, राइट ए
बुक। फिर इसके आगे क्या वाल्मीकि ने रामायण लिखा? रामायण लिखा था? क्या वाल्मीकि ने रामायण लिखा था? क्या वाल्मीकि ने रामायण लिखा था? आकार था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो क्या हो जाएगा? डिड वाल्मीकि, वाल्मीकि राइट, लिखना कहीं राइट। रामायण जो है पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ के पहले यानी काव्य ग्रंथ है, उसके पहले आर्टिकल द। डिड वाल्मीकि राइट द रामायण? डिड वाल्मीकि राइट द रामायण? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग से बन गया होगा सारा सेंटेंस। फिर आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी स्ट्रक्चर इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब। नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस। और इंट्रोगेटिव में हम लोग कुछ नहीं किए, बस क्या किए, सब्जेक्ट के पहले एग्लोई वर्ब को ले आए। तो डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा वर्ब वन प्लस वर्ब वन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपने उसे नहीं देखा? नहीं देखा था? क्या आपने उसे नहीं देखा था? क्या आपने उसे नहीं देखा था? आकार था, पास्ट इंडेफिनिट। आपने सब्जेक्ट हो गया, यानी आपने मतलब आप। तो बन रहा होगा आप लोग से, डिड यू नॉट सी साव, यानी सी साव सीन सी भरवन हिम। अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज देखिए, देखना का तीन गो इंग्लिश होता है। ये क्या हो गया? देखना जो है ना, देखना का तीन इंग्लिश होता है। ये क्या हो रहा है? देखना का तीन इंग्लिश होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखना का जो है इंग्लिश होता है वो तीन होता है।
एक होता है, अब देखिए, एक होता है सी, SEE, एक होता है लुक, LOOK, लुक, और एक होता है वॉच, WATCH, वॉच। तीनों का मतलब होता है देखना। तीनों का मतलब क्या होता है? देखना। अब समझिए, जब आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और आपका कोई इरादा नहीं, लेकिन सामने बहुत चीज दिख जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप रास्ते में चल रहे थे और आपको, आप और अपना दोस्त, यानी आप और आपका दोस्त रास्ते में चल रहे थे, और जाते जाते आपको रास्ते में एक नोट का, 500 रुपए का नोट मिल गया। आपका इरादा नहीं था, लेकिन आपने देख लिया। यानी जब बिना इरादा का, यानी विदाउट इंटेंशन, यानी बिना इरादा के, बिना इरादा का देख लिए तो इसके लिए सी लगेगा। यानी आप जब रास्ते में जा रहे थे, आप और आपका दोस्त, तो रास्ते में जब जा रहे थे तो अचानक 500 रुपए का नोट मिल गया। तो उस नोट को देखे, तो आपने, यानी बिना इरादा का आपने देख लिया, तो उसके लिए क्या लगा? सी। तो उसके लिए क्या लगा? सी। लेकिन आपका दोस्त नहीं देखा, तो आप बोले अरे देखो वो क्या है, यानी आपके नीचे बोले अरे देखो वो क्या है। यानी अब आपका इरादा है, इंटेंशन है, दिखा रहे हैं, डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं, देखो क्या है। यानी जब डायरेक्ट फोकस, सीधा डायरेक्ट फोकस हो, डायरेक्ट फोकस हो तो उसके लिए लुक, जब डायरेक्ट फोकस हो तो उसके लिए लुक। और यानी इसमें इरादा होगा, इरादा, इरादा, डायरेक्ट फोकस, यानी बिना इरादा का देख लिया तो क्या? विदाउट इंटेंशन, सी। यानी आप 500 रुपए आपको मिल गया, तो अब तो जा रहे थे, मजा मार्केट जा रहे थे, लेकिन जब आपको 500 रुपए मिल गया तो अब बोले चलो अब सिनेमा देखा जाए। तो अब इंटेंशन भी है इसमें, इरादा, यानी इसमें क्या इरादा है? डायरेक्ट फोकस। अब इसमें लंबा समय के लिए देखे, लंबा समय के लिए देखना, लंबा समय के लिए देखना, के लिए देखना, लंबा समय के लिए देखना, इंटेंशन के साथ, यानी इरादा के साथ, यानी आपका मन बन गया कि चलो हम फिल्म देखते हैं। यानी समझिए कि जब आप अचानक कोई चीज दिख जाए ऐसे बिना इरादा का, तो उसके लिए सी। लेकिन जब किसी को फोकस करना हो, इंटेंशन, जैसे कहते हैं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो, लुक एट देयर, लुक देयर, वहां देखो, यानी इंटेंशन है कि डायरेक्ट फोकस वहां करो। लेकिन जब कोई लंबा समय के लिए इरादा हो कि हमको फिल्म देखना है, टीवी देखना है, उसके लिए क्या लगाएंगे? वॉच। जैसे देखिए, सी, तो सी के लिए आया, आई saw ए पेन, मैंने एक कलम देखा, मैंने एक कलम देखा। यानी आपका इसमें कोई इरादा नहीं था, आप ऐसे जा रहे थे, देख लिए। लेकिन किसी को इरादा के साथ दिखा रहे हैं, तो कह दें लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, यानी बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर ध्यान दें। जब ध्यान से देखना होगा उसके लिए लुक, और जब ऐसे देखना होगा तो सी, और जब लंबे समय के लिए देखना होगा तो लिखना है, जैसे मैं मूवी देख रहा था, यानी आई एम देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग ए सिनेमा, ए सिनेमा, यानी मैं सिनेमा देख रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, मैं सिनेमा देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग ए सिनेमा, यानी मैं सिनेमा देख रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड, यानी वहां देखो, यानी बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। और आई सॉ ए पेन, मैंने एक कलम देखा। यानी बिना इरादा का जब कोई चीज दिख जाए तो उसके लिए सी। लेकिन जब किसी को फोकस करना है, इंटेंशन के साथ फोकस करना, तो लुक। और जब लंबा समय के लिए देखना होगा तो वॉच। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये सी और ये वाला क्लियर हुआ होगा, तो इसको लिख लिया आप लोग। तो लिख लें,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।